नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो ये हेल्ड हुआ था 9 मार्च को हुआ था 2023 को, और शिफ्ट जो है वो थर्ड है। इस शिफ्ट को सेट नंबर भी थर्ड ही बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया गया था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ढूंढना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो था वो दिया गया था, वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड। तो बिना किसी बाध्यता के जो अपनी स्वेच्छापूर्वक सर्विस दे उसे क्या कहेंगे? स्कॉलर, स्केप्टिक, एल्ट्रुइस्ट और वॉलंटियर। देखिए, जो स्कॉलर था इसका मतलब आपका इंटेलिजेंट होता है, नॉलेजेबल पर्सन होता है। स्केप्टिक का मतलब आपका संशयवादी होता है, जो हर चीज़ को लेकर डाउट करे, मतलब जो प्रचलित सिद्धांत हैं या फिर प्रचलित जो है चीज़ें हैं उनको लेकर वो डाउट में रहे, तो उसे संशयवादी कहेंगे। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? आपका परोपकारी होता है। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? स्वेच्छाचारी। तो यहाँ पर देखिए स्वेच्छा से बात की गई है, तो आपका ये वाला आपका वॉलंटियर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना था? इनडायरेक्ट फॉर्म जो है सेलेक्ट करनी थी, तो टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट देखते हैं। द फादर सेड टू हिज डॉटर योर मदर विल बी वेटिंग फॉर यू। देखिए यहाँ पर सेड टू है, इसका मतलब ये टोल्ड में बदल जाएगा क्योंकि नॉर्मल स्टेटमेंट चल रहा है असर्टिव टाइप का। तो यहाँ सब में लिखा गया टोल्ड, ठीक है। फिर अगर जो इसमें टेंस देखें तो टेंस में देखिए विल बी था तो ये आपका वुड भी हो जाएगा। तो वुड भी हमें ढूंढना है, पहले वाले में है क्या? नहीं है। दूसरे वाले में है क्या? है। आईएनजी है। थर्ड वाले में वुड भी आईएनजी है, ठीक है। अब दो ऑप्शन बने हैं, दो में से कोई एक सही है। अब अगर ये चीज़ हम चेक कर चुके हैं, ये चीज़ तो हमारे पास एक चीज़ ये थी, ये वाली चेक करने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए हिज डॉटर, यानी डॉटर के अकॉर्डिंग योर चेंज होगा। डॉटर मतलब गर्ल है तो जाहिर सी बात है शी होगा। अगर इस वाले में देखें, पहले वाले में तो लिखा गया था द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट माई मदर, तो ये आपका गलत बन रहा है। सेकंड में देखेंगे तो द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट हर मदर, देखिए डॉटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया, तो आपका थर्ड वन सही है। इंप्रूवमेंट बताना था यहाँ पर। फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेसेस ओनली, ये दिया गया था आपका, ठीक है। अगर जो आपको इसमें नहीं पता था कि ये दैट लगेगा या विच वाला लोचा चलेगा, तो आप फिर भी इसको कर सकते थे एलिमिनेट करके। कैसे? देखिए यहाँ पर कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर जो दिया गया था दैट एग्जिस्ट, इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला था विच लिखा गया था। अच्छा, दिए दैट जो लिखा गया आपका प्रोनाउन जो यूज़ किया गया किसके लिए? फैशन के लिए। मतलब फैशन इज़ नॉट समथिंग, ठीक है, दैट जो केवल जो है ड्रेसेस में तक सीमित हो या ड्रेसेस तक एग्जिस्ट करता हो। तो ये जो आपका दैट है ये आपको फैशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आप रिलेटिव प्रोनाउंस को बोल सकते हैं या प्रोनाउन बोल सकते हैं। अब चूंकि ये आपका सिंगुलर था तो सिंगुलर यहाँ पर बोला भी गया इस लगाकर। ये आपका सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है वर्ब में आपका एस और यस लगेगा ही। तो अब देखिए ये आपका यहाँ पर ग्रामेटिकली सही लिखा गया है। अगर जो आगे चेक करेंगे, पहले में था विच एग्जिस्ट, देखिए विच आपने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट चूंकि ये आपका सिंगुलर था, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एस होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सेकंड वाला नो इम्प्रूवमेंट था। थर्ड वाले में देखिए दैट लगाया आपने, ठीक है, दैट के बाद सिंगुलर था तो ये आपका एग्जिस्ट गलत लिखा गया है। चौथे में एग्जिस्टिंग आईएनजी फर्जी का लगाया गया, तो आपका जो करेक्ट बनेगा वो आपका नो इम्प्रूवमेंट बनेगा। इसमें क्या करना है? इसमें हमें बताना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इल्यूजन्स आर यूजुअली रिलेटेड विद दैस प्रोसेसेस। देखिए इल्यूजन्स मतलब भ्रम होता है। भ्रम मतलब जो कैसे होगा, जब कोई चीज़ देखेंगे तो उसी से भ्रम कहेंगे ना, भ्रम, भ्रम में पड़ गया। पहला था ऑरेटरी, दूसरा था विजुअल, तीसरा है डिजिटल, चौथा है ऑडियो। ऑरेटरी का मतलब होता है वाक्पटुता, मतलब बोलने की एक कला। विजुअल का मतलब आपका होगा, विजुअल मतलब विजुअल से हो रहा है, तो यहाँ पर इल्यूजन्स की बात की गई, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल मतलब आपका जो है डिजिटल होता है, और ऑडियो मतलब वॉइस से रिलेटेड, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें क्या बोला गया था? मोस्ट सूटेड बताना था यहाँ पर। वी वोन एन अनप्रेसिडेंटेड पर्डन। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, हमने क्षमा पाई है, ठीक है, या जीती है। फ्रॉम किससे? फ्रॉम प्रेसिडेंट करजई से। एंड गुलनाज वॉज फ्रीड। अब देखिए किसी से पर्डन अगर मिलेगा स्पेशली प्रेसिडेंट से, तो जाहिर सी बात है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी फ्री कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर था देन था, एट टाइम था, दोस्त था, लेटर था। देखिए अगर हम ये वाला जो है इसको हटा दें और इसको ऐसे रीड करें, वी वोन प्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड पर्डन फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम के बाद तो आपका यहाँ पर आएगा नहीं, फ्रॉम देन अगर जो रीड करेंगे तो ऐसे ही, ठीक है। अगर जो हम यहाँ पर ये कर लें फ्रॉम प्रेसिडेंट करजई, और उसके बाद ये वाला देखें, यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ कहीं सपोज करिए ये वाला आपका डैश लगा होता तो क्या होता है? एंड देन गुलनाज वॉज अरेस्टेड, या एट टाइम गुलनाज वॉज अरेस्टेड, और या लगा सकते हैं दोज
एंड गुलनौज वॉज फ्रीड, सॉरी अरेस्टेड नहीं है, फ्रीड है यहाँ पर। या फिर लेटर एंड लेटर, यहाँ पर जो आपका होगा लेटर भी नहीं होगा, आपका जो बेस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। ठीक है, पहले स्वीकृति मिली है, उसके बाद देन जो है गुलनाज को क्या किया गया है, फ्रीड किया गया है। सिक्स्थ में यहाँ क्या करना था, मीनिंग बतानी थी। पॉन्डरस, ठीक है, पॉन्डरस का मतलब क्या हो जाएगा, काफ़ी हेवी। हेवी का मतलब भारी भरकम सेंस में कह सकते हैं आप। पहला था आपका हेवी था, दूसरा ब्लफ था, तीसरा अनरूली, चौथा आपका वॉन्डरस। तो हेवी तो आपका करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ब्लफ का मतलब झांसा देना है, और अनरूली मतलब अनकंट्रोलेबल सेंस में हो जाएगा। वंडरस का मतलब फुल ऑफ वंडर्स। ठीक है, सेवेंथ में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। प्रंक था यहाँ पर, सॉबर था, टेंशन था, हिंडर था। देखिए आप एलिमिनेट कर सकते थे। सॉबर सही लिखा गया, जिसका मतलब होता है वन हु डज नॉट टेक अल्कोहल, और दूसरा सेंस होता है सीरियस। टेंशन मतलब आपको पता ही विषाद होता है, या फिर अवसाद कहेंगे, सॉरी विषाद नहीं अवसाद कहेंगे। हिंडर का मतलब आपका क्या होता है, ब्लॉक करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है, स्टॉप करना सेंस में होगा। ये जो आपका ये पहली वाली स्पेलिंग थी, आपकी गलत लिखी गई है। अगर जो मैं सही हूँ तो ये आपकी शायद जो है कहने का मतलब ये प्रैंक लिखा गया था, तो प्रैंक की स्पेलिंग PRANK होती है। अगर जो कुछ और था तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी स्पेलिंग है ये। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर एरर बतानी थी। A study finds that the average staff cost at a public sector bank is high than that at its private sector counterparts। ठीक है, ये दिया गया था। A study देखिए आपका सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर चल रही है। दैट आपका कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, स्टडी फाइंड्स दैट, ठीक है, दैट द एवरेज स्टाफ, अ स्टडी फाइंड्स दैट, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है आपका। ठीक है, अ स्टडी फाइंड्स दैट द एवरेज, द एवरेज देखिए लिखा गया है, आर्टिकल था, ये आपका नाउन था। एवरेज ये पूरा कह सकते हैं कंपाउंड नाउन है। एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट अ पब्लिक, एट आपका प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, पब्लिक सेक्टर भी आपका कंपाउंड नाउन है, बैंक भी ठीक है पूरा कंपाउंड नाउन। इज़ क्यों है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की बात की गई, सिंगुलर है तो यहाँ पर इज़ है। अब यहाँ पर थोड़ा मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हाई दैन, हाई दैन लिखा गया, तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ यूज़ की गई, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जा रही है। तो वहाँ पर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो ER से चलती थी। यहाँ पर हाई नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, हायर होना चाहिए था, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है। तो हायर दैन दैट एट इट्स प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, फोर्थ में आपका एरर है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए सब्स्टिट्यूट बताना था। पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, जो कि उदासीन भाव रखता है, ठीक है, दुख और दर्द, दुख दर्द या फिर कह सकते हैं सुख से, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, रेक्ल्यूज, वैगाबॉन्ड, स्टोइक और एमचर। तो जो आपका करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए जो रेक्ल्यूज दिया गया इसका मतलब क्या होता है, एकांतवासी, जो अकेला रहता है, वैरागी वगैरह आप कह सकते हैं, ठीक है, साधु संत भी अकेले रहते हैं, तो उस सेंस में भी आप कह सकते हैं रेक्ल्यूज का मतलब एकांतवासी। वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होगा, वैगाबॉन्ड का मतलब घुमक्कड़ होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता ही रहता है, घूमता रहता है इधर उधर। स्टोइक का मतलब क्या हो जाएगा, स्टोइक का मतलब हो जाएगा उदासीन भाव रखना, कि लाइफ के सुख और दुख के प्रति एक सा भाव रखना, समान भाव। तो ये आपका करेक्ट है यहाँ पर। और एमेचर का मतलब क्या होगा, एमेचर का मतलब आपका शौकीन भी होता है। अपोजिट मीनिंग बतानी थी, डेस्पोंडेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो है हताश, निराश होता है, मायूस। मायूस के लिए डिप्रेस्ड वर्ड होते हैं, डेस्पोंडेंट तो है ये, डिजेक्टेड भी होते हैं, और डिस्पेयर्ड भी होता है, ठीक है, जो कि लिखा गया था ऑप्शन में। तो अपोजिट बताना था, पहला था डिस्पेयर्ड, दूसरा था रिप्रोच, तीसरा था प्रिसाइज, चौथा था होपफुल। चूंकि अपोजिट में बोला गया था तो डिस्पेयर्ड इसका सिनोनिम बनेगा, तो अपोजिट नहीं बनेगा। रिप्रोच का मतलब होता है कि किसी को फटकारना, ठीक है, यो कंडेम करना। कंडेम का मतलब जो है एक तरीके से फटकारना, या फिर जो है उसी टाइप का वर्ड यूज़ किया जाएगा इसके लिए। निंदा एक शायद वर्ड है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। और प्रेसाइज, प्रेसाइज का मतलब आपका कंसाइज भी होता है, ठीक है, शॉर्ट होता है आपका, एवरेज होता है। होपफुल का मतलब क्या होगा, आशा, आशा मतलब बहुत ही आशावादी, या फिर कह सकते हैं आशा से भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निराश, मायूस है, तो ये आपका अपोजिट बन जाएगा। सुटेबल बताना था, मोस्ट सुटेबल। आई डैश पे टू मच अटेंशन टू द स्टोरीज। आई डैश पे दिया गया V1 है। V1 किसके बाद आता है, डिड नॉट के बाद आएगा, हैवेंट के बाद आएगा, वॉज नॉट के बाद आएगा, या फिर हैज़ नॉट के बाद आएगा। तो देखिए हैव और हैज़ के बाद तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म होती थी, ये आपके एलिमिनेट हो गए। वॉज नॉट भी नहीं होगा, वॉज नॉट होता तो ING लगी होती, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा,
आई डिड नॉट पे। नेक्स्ट पर आते हैं, अपोजिट मीनिंग बतानी थी। वरीड का मतलब आपका चिंतित होता है, ठीक है। चिंतित के लिए आपका पहला था लेजर, अपोजिट में अनकंसर्ड, प्रोसीज्ड और विथड्रॉ। लेजर का मतलब आपका विलसता होता है, ठीक है। इसके लिए एक शायद वर्ड होता है सेबरेटिक। और ये आपका अनकंसर्न का मतलब क्या होता है, जो कंसर्न ना हो, जिसको कोई चिंता ना हो। यहाँ वरिड है, ये आपका अपोजिट बन जाएगा। प्रोसीड का मतलब प्रोसीज करना, आगे बढ़ाना, और विथड्रॉ मतलब पैसे वगैरह निकालना। तो आपका जो करेक्ट था वो आपका सेकेंड वन था। रीअरेंज करना था, पी में दिया गया था टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स दैन ऑन वीट। द MSP फॉर वीट इज अप बाय 2% वाइल, ठीक है, वाइल दैट ऑफ रैपसीड मस्टर्ड इज अप बाय 8.6%। और एस में दिया गया था परहैप्स इंडिकेटिंग दैट द गवर्नमेंट वांट्स डैश। ये दिए गए थे। अब चाहे तो आप PQRS से डायरेक्ट ही कर सकते थे, स्टोरी समझ में आई है, या फिर आप यहाँ से कुछ हिंट लगाएं, या फिर यहाँ से ऑप्शन ले लें। यहाँ से देखिए क्या क्या दिया गया कि या तो आपका R होगा या Q होगा या फिर P होगा, S से स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो क्या P से स्टार्टिंग होगी? P में दिया गया था टू फोकस, तो ये तो आपका होगा नहीं टू फोकस। मोर ऑन एडिबल ऑयल्स, ये आपका बीच वाला सेंटेंस लग रहा है, तो आप P एलिमिनेट कर सकते थे, आप दो बचे हुए हैं। या फिर आप यहाँ से देख सकते थे, जैसे यहाँ पर R में पढ़ा था आपने, तो यहाँ पर ये Q और R। क्यू में बोला गया था MSP फॉर वीट इज अप बाय 2% वाइल दैट ऑफ रैपसीड। इसका मतलब आपका क्यू के बाद आपका एस आ रहा है, क्यू के बाद आपका आर आ रहा है, ठीक है। तो क्यू के बाद आपका आर कहाँ पर दिया गया था? तो पहले में अगर देखते तो क्यू आर था, और दूसरे वाले में नहीं था, तो दूसरा वाला गलत था, तो पहला वाला आपका सही बन रहा था। अब आप पूरा चेक कर सकते थे इसको, जैसे क्यू था द MSP फॉर वीट जो है आप किया गया है 2%, जबकि जो है रैपसीड या मस्टर्ड को 8.6% किया गया है। फिर आपका ऐसा बोला गया था परहैप्स इंडिकेटिंग दैट द गवर्नमेंट वांट्स, और ये शायद इंडिकेट कर रही है गवर्नमेंट जो चाहती है कि टू फोकस कर रही है मोर ऑन एडिबल ऑयल्स दैन द वीट। तो ये आपका करेक्ट बैठ रहा, तो वन आपका करेक्ट था। फिलअप करना था, द मेकर्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स स्पेंड टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स दैज देयर प्रोडक्ट्स ईच ईयर। तो देखिए जो मेकर्स हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक के, वो स्पेंड करते हैं इतना सारा अमाउंट, ठीक है, किस लिए? ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग के लिए, स्नैकिंग के लिए, लिंगरिंग के लिए, वायरिंग के लिए। यहाँ पर जो करेक्ट होगा एडवर्टाइजिंग के लिए हो जाएगा, डॉलर्स एडवर्टाइजिंग दियर प्रोडक्ट्स ईच ईयर। स्नैकिंग का मतलब स्नैक से बना है, और लिंगरिंग का मतलब देरी करना होता है, वायरिंग का मतलब जो है अलग होना, मतलब मैच ना करना किसी चीज़ से। यहाँ पर पैसिव बताना था, टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। द एक्सट्रीमिस्ट हैव असॉल्टेड सॉरी असैसिनेटेड बाय प्रेसिडेंट दिया गया था, बाय भी नहीं सॉरी, द एक्सट्रीमिस्ट हैव असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट दिया गया। तो अगर टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ टेंस चल रहा है हैव से पता चल रहा है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर जो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव में क्या होगा, या तो आपके पास हैज़ होगा या फिर हैव होगा, और इसके साथ एक चीज़ और रहेगी बीन, और उसके साथ थर्ड फॉर्म देखना है। हैव और हैज़ बीन थर्ड फॉर्म किधर है? इसमें तो हैड दिया गया पहले वाले में, तो पहला एलिमिनेट हो गया। दूसरे वाले में हैज़ बीन एसेसिनेटेड दिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का कोई नहीं, हैड लग सकता, हैज़ लग सकता है, तो आपका करेक्ट हो सकता है। लास्ट में वॉज दिया, तो ये तो आपका होगा नहीं सेकंड वाला, और उससे अब बाद में देखेंगे इस लगा हुआ, तो इसका मतलब आपका हमारा पहला यानी सेकंड वाला ही आप हमारा सही आंसर है। अपोजिट बताना था, एमिस का मतलब क्या होता है? खराब। खराब का मतलब आप समझ रहे होंगे जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को ख़राब करना, डिपोलराइज करना, ठीक है, एग्रेवेट करना, ठीक है। और भी वर्ड होते हैं जैसे विशिएटेड है, मैड है। जो इसके लिए अपोजिट में वर्ड था गेली, इसका मतलब हैप्पीली होता है, विथ प्लेजर होता है, आपका मेरीली होगा, ग्लैडली होता है, ये आपका नहीं बनेगा। विशिएटेड का मतलब एमएस से ही मतलब होता है, तो ये आपका नहीं होगा। इम्पेकेबल का मतलब देखिए कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई खराबी ना हो, तो ये आपका फॉल्टलेस, एररलेस होता है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट बैठ रहा है। और मार्ड का मतलब आपका एमएस से ही मैच करता है, तो आपका जो करेक्ट था वो थर्ड वन था। यहाँ पर मीनिंग बतानी थी, अ बुल मार्केट का क्या मतलब होता है? अब फर्टाइल फील्ड होता है, टू बोस्ट होता है, अ मार्केट वेयर कैटल इज ट्रेडेड, और अ मार्केट वेयर प्राइजेस आर राइजिंग। देखिए आपने ये टर्म बुल सुना होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? बुल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, मार्केट होता है जहाँ पर प्राइजेस राइजिंग करती रहती हैं। यहाँ पर हो जाएगा मार्केट वेयर प्राइजेस आर राइजिंग। इडियम का मतलब बताना था, टेक योर आइज ऑफ द बॉल, ठीक है। ऑफ का मतलब थोड़ा सा सेपरेशन होता है, ठीक है।
तो इसके लिए पहला था टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, टेक समवन फॉर ग्रेटेड, टेक एन एडवाइस फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन, और डिट्योरेटिंग। डिट्योरेटिंग का मतलब खराब ही करना होता है, जो इससे पहले आप देख चुके हैं। हेडेड फॉर कंप्लीट डिसास्टर, तो आपका करेक्ट जो होगा यहाँ पर टेक योर आई ऑफ द बॉल, मतलब बॉल से थोड़े समय के लिए फिर जो है अपनी आंखें हटाना, इसका मतलब आपका हो जाएगा फर्स्ट वन टू स्टॉप पेइंग अटेंशन, मतलब ध्यान हटाना क्षण भर के लिए। यहाँ पर नो स्पेलिंग वाला देखना था, यहाँ पर कहाँ पर है, तो फाइन फीदर्स गलत लिखा गया है, फाइन गलत लिखा गया है, फाइन सही है बट फीदर्स गलत है आपका, और यहाँ फाइन फीदर्स डू नॉट मेक फाइन बर्ड्स, ये आपका फोर्थ में सही लिखा गया है। एरर बतानी थी, है या नहीं। इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स द माइग्रेशन विल श्योरली स्टॉप, ये दिया गया था। अगर जो आपने रीड किया होगा तो पहली नज़र में आपको पता चल गया होगा कि यहाँ गलत क्या है। देखिए बोला गया था इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स बोला गया, तो यहाँ पर आपका गलत होता है, 5 नेक्स्ट ईयर नहीं होता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स होता है। नेक्स्ट 5 ईयर्स आपने सुना भी होगा, यहाँ पर गलत जो था आपका थर्ड वाले में नहीं, सॉरी आपका थर्ड वाले में गलत था, इन द 5 नेक्स्ट। पैसेज पर आते हैं जल्दी से। पैसेज में दिया गया था फर्स्ट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज़ हिस्टोरिकली स्ट्रगल्ड विद डैश इशूज़, यहाँ पर दा था आपका द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर कस्टमर्स टू प्लेस डैश फ्रॉम एनी लोकेशन, बट दैट कन्वीनियंस कम्स विद अ कॉस्ट इन डैश ऑफ शिपिंग कॉस्ट्स एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स, बट बाय hosting their e-commerce sites on cloud computing platforms, merchants can offload dash of the server processing work. These third-party settlements still dash full control over the look and feel of their online stores, ये दिया गया था। फिलअप पर आते हैं 1 नंबर पर। 1 में बोला गया था जो कि दैट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है बहुत ही हिस्टोरिकली जो है उसने स्ट्रगल्ड किया है विथ डैश इश्यूज़ को लेकर के। तो स्ट्रगल्ड विथ डैश इश्यूज़ में क्या आएगा, प्लेसिंग इश्यूज़, फ्लिपिंग इश्यूज़, डिलीवरिंग इश्यूज़, ठीक है, या फिर स्टोरिंग इश्यूज़, मतलब कौन से इश्यूज़ को लेकर उसने जो है हिस्टोरिकली स्ट्रगल किया है। ठीक है, प्लेसिंग के इश्यूज़ को, फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, फ्लिपिंग का मतलब होता है मारना पीटने सेंस में होता है, और प्लेसिंग का मतलब प्लेस करने सेंस में होगा। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी डिलीवर करने में, ठीक है, और स्टोरिंग का मतलब इकट्ठा करने में। तो जहाँ पर देखिए क्या आएगा आपका करेक्ट, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसने जो है हिस्टोरिकली स्ट्रगल्ड किया है विथ किस इशू, किस तरह के इश्यूज़ को, डिलीवरी से रिलेटेड इश्यूज़ को। तो ये आपका ये वाला आपका करेक्ट बैठा है, जो आपकी आगे बताया भी गया है। ठीक है, आगे किस तरीके से बताया गया था, इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल, इंटरनेट इसमें ने पॉसिबल संभव बनाया फॉर कस्टमर्स टू प्लेस डैश फ्रॉम एनी लोकेशंस, ठीक, किसी भी लोकेशन से प्लेस करने में संभव बनाया। तो क्या प्लेस करने में, ठीक है, सिस्टम्स प्लेस करने में, सीरीज प्लेस करने में, ऑर्डर्स प्लेस करने में, लोकल्स प्लेस करने में। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, ऑर्डर की बात हो रही तो यहाँ पर ऑर्डर्स आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर में बोला गया था यहाँ पर बट दैट कन्वीनियंस, जो कि ये सुविधा दी जाती है, कम्स विद अ कॉस्ट इन डैश ऑफ शिपिंग कॉस्ट एंड अदर फुलफिलमेंट टाइम्स। तो अदर फुलफिलमेंट टाइम्स और शॉप ये शिपिंग कॉस्ट को लेकर के ये डैश की जाती है, कन्वीनियंस, ठीक है, कॉस्ट इन डैश में, कॉस्ट इन टैक्स ऑफ शिपिंग कॉस्ट को लेकर के, कॉस्ट इन शिप्स ऑफ शिपिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, कॉस्ट इन फर्म्स ऑफ शिपिंग कॉस्ट्स एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स, या फिर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स। तो आपका जो करेक्ट होगा यहाँ पर टैग भी नहीं होगा, शिफ्ट मतलब तो पता ही होगा आप, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ऐसे होता है, फर्म्स मतलब भी नहीं होगा आपका, थर्ड वन आपका, सॉरी लास्ट वन आपका करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ जो है, इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स में वो कन्वीनियंस क्या किया जाता है, आता है। फोर्थ में आते तो यहाँ बोला गया था बट बाय होस्टिंग देयर ई कॉमर्स साइट्स बाय क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, मर्चेंट्स कैन ऑफलोड का मतलब जो होता है लोड को कम करना, ठीक है, तो मर्चेंट्स कैन ऑफलोड डैश ऑफ द सर्वर प्रोसेसिंग वर्क, तो ये सर्वर प्रोसेसिंग वर्क को वो ऑफ लोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन है यहाँ पर ऑफ, तो इससे पहले क्या आएगा, मोर ऑफ होता है क्या, मच ऑफ होता है, मस्ट ऑफ होता है, मैनी ऑफ होता है। देखिए यहाँ पर आपने सुना भी होगा, मोर ऑफ तो आपका होता नहीं, मच ऑफ होता है, या फिर मोस्ट ऑफ होता है, तो मच ऑफ आपका हो जाएगा फिर यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ तो है नहीं,
मस्ट भी नहीं होगा, मैनी भी नहीं होगा, तो आपका मच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मच ऑफ द सर्वर को। 25 में बोला गया था दीज थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी सिस्टम जो है वो स्टिल डैश करता है फुल कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील ऑफ देयर ऑनलाइन स्टोर्स को लेकर के। देखिए वो पूरे पूरे सिस्टम पर कंट्रोल लगता है, तो कंट्रोल रखने का क्या सेंस होगा? डिस्कार्ड कंट्रोल का मतलब जो है रिजेक्ट कर देना, रिटेन मतलब पोजीशन बनाए रखना, मतलब अपने अधिकार में बनाए रखना, अधिकार बनाए रखना। फ्यूमिगेट का मतलब क्या होता है? फ्यूमिगेट का मतलब होता है धुआं या फिर अन्य गैसेस के माध्यम से कीटों वगैरह को भगाना। प्लेकेट का मतलब संतुष्ट सैटिस्फाइड करना सेंस में होगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा कि वो जो है कंट्रोल, जो फुल कंट्रोल बनाए रखते हैं, तो बनाए रखने के लिए क्या हो जाएगा आपका रिटेन हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।